नेताजी की गुप्त कूटनीति समुद्र की गहराइयों से आज़ादी तक। स्वतंत्रता संग्राम की एक अनकही कहानी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई ऐसे अध्याय हैं जो इतिहास की मुख्यधारा से दूर रह गए। 1941 का वह साहसिक वर्ष जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। कलकत्ता में नजरबंद नेताजी ने एक पठान की वेशभूषा में घर से निकलकर इतिहास बदल दिया। अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे जहां हिटलर से मुलाकात की, लेकिन उनका असली लक्ष्य था जापान एशिया की उभरती शक्ति। जर्मन यू बोट से जापानी I-29 सबमरीन में स्थानांतरण ये केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भारत की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। बीच महासागर में जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हुए एक राष्ट्र का भविष्य तय हो रहा था। इस 6 जून 1933 को टोक्यो में प्रधानमंत्री तोजो से मुलाकात ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया आयाम दिया। जापान ने न केवल सैन्य सहायता का वादा किया बल्कि आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज का गठन 40,000 भारतीय सैनिकों की एक सेना जिसने नेताजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की शपथ ली। रेडियो टोक्यो से गूंजा उनका आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ने भारतीयों के दिलों में जोश भर दिया। आज भी नेताजी की ये गुप्त कूटनीति हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल मैदान में नहीं बल्कि कूटनीति और रणनीति के स्तर पर भी लड़ी जाती है। उनका साहस और दूरदर्शिता आज की पीढ़ी को प्रेरित करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता संग्राम के कई अनकहे पहलू हैं जिन्हें जानना और समझना आवश्यक है। नेताजी की ये गुप्त यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।